स्वामी जी के सानिध्य में भाग 4 अतीत के पन्ना से राजर्षि प्रोफेसर TN पांडे। प्रथमाचार्य श्री मेरे घर पर सासाराम कई बार आए थे। एक बार की बात है कि मेरे घर वे पधारे हुए थे। मेरी पौत्री गीता उस समय मात्र 21 दिन की थी। मेरी धर्म पत्नी ने उसे उनकी गोद में डाल दिया। वे बोले, आते आते गोद में लक्ष्मी आ गई। वह बच्ची कुछ ज़्यादा रुदन कर रही थी। पत्नी बार बार उसे लेकर प्रथमाचार्य के श्री के सामने जाती, इस भाव से कि इसे झाड़ दें ताकि यह चुप हो जाए, लेकिन मुख से वे कुछ नहीं बोलती थीं। प्रथमाचार्य श्री ने भाव समझ लिया और वे छोटी शिशु को एक मंत्र पढ़कर हाथ से झाड़ने लगे। बच्ची चुप हो गई और मुस्कुरा उठी। वर्तमान आचार्य श्री द्वितीय परंपरा सद्गुरु अनंत श्री स्वतंत्र देव जी महाराज के साथ प्रचार में सेवक के रूप में मैं चाईबासा बिहार गया था। वहाँ आचार्य श्री ने कहा, गीता के भाई हुई हो, दोनों झगड़ा करिए तो कैसा लागी? अच्छा लागी। जब वर्तमान आचार्य श्री कुछ महीने बाद मेरे घर सासाराम आए तो उस समय मेरे ज्येष्ठ पौत्र का जन्म हो चुका था। वह मात्र 22 दिन का था। मेरी पत्नी उसे आचार्य श्री की गोद में डाल दिया। वे प्रसन्न होकर बोले, गीता को मात्र 21 दिन की उम्र में प्रथमाचार्य श्री ने गोद में बिठाया था। मैं उसके भाई को मात्र 22 दिन की उम्र में गोद में ले रहा हूँ। और हंसने लगे। एक बार मैं वर्तमान आचार्य श्री के साथ हावड़ा पश्चिम बंगाल सरदार श्री बसावा सिंह के घर पर ठहरे थे। आश्विन मास था। दिन में कुछ गर्मी लग रही थी। बरामदे में सीलिंग पंखा लगा हुआ था। आचार्य श्री ने एक लड़के से कहा, पंखे का स्विच ऑन करो। वह बोला, लाल हो जाता है। आचार्य श्री जोर से बोले, पंखा चला लो, गर्मी लग रही है, तुम कहते हो लाल हो जाता है। लड़के ने डर कर पंखा चला दिया। कोई लाल वाल नहीं हुआ। दरअसल पंखा चलाने पर रेगुलेटर का एक तार लाल हो जाता था, इसलिए पंखा बंद कर दिया गया था। वर्तमान आचार्य श्री के कहने पर पंखा चलाने पर पंखा चलने लगा। कोई तार वार लाल नहीं हुआ। सच है, योगी का प्रभाव न केवल चेतन आत्मा पर पड़ता है बल्कि जड़ प्रकृति पर भी पड़ता है। इस प्रकार अनेक अस्मरणीय प्रसंग श्री स्वामी जी प्रथमाचार्य श्री और वर्तमान आचार्य श्री के सानिध्य में अनुभूत हुए हैं। सबका वर्णन कागज के कतिपय पृष्ठों पर करना असंभव है। गुरु महिमा को कही सके, थकित शारदा शेष, देव सदा फल गुरु कृपा, पावे पद अवशेष। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।